देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। आज ही शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार जी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राधाकृष्णन और सुदर्शन के बीच कड़ा मुकाबला है। तो कौन है सीपी राधाकृष्णन, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। 1998 और 1999 कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश सचिव रह चुके हैं। 2007 में 93 दिन लंबी 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। संसद की स्थायी समिति, कपड़ा मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंज घोटाले जांच समिति में सदस्य भी रहे हैं। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संबोधित किया। कोयर बोर्ड अध्यक्ष 2016-2020 में रहते हुए नारियल रेशा का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया। आरएसएस से जुड़ाव और बीजेपी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इंडिया गठबंधन एनडीए वोटिंग से दूरी, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। लोकसभा 234, लोकसभा एनडीए 304, बीआरएस 4, राज्यसभा 86, राज्यसभा 141 एनडीए। तो कौन है बी सुदर्शन रेड्डी, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। आईएनडीए ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। 1988 से 1990 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील रहे हैं। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो भी सुदर्शन रेड्डी कौन है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में ये रिटायर हुए हैं। 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन उसी साल इस्तीफा इन्होंने दे दिया। तो आईएनडीए ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बयान सामने आया। देश की जनता जान नहीं पाई पूर्व उपराष्ट्रपति अभी कहां है। धनखड़ साहब बहुत दबंग व्यक्ति हैं, लंबे समय से हम उन्हें जानते हैं। क्या कारण है कि अचानक वो चुप हो गए? सच्चाई क्या है? पद खाली क्यों किया गया? इस्तीफे के बाद वो कहां है? कुछ मालूम नहीं। कभी ना कभी इसकी पोल जरूर खुलेगी। उम्मीद है हमारे प्रत्याशी को अच्छा समर्थन मिलेगा। तो आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जारी है और इस दौरान जो है सचिन पायलट का बयान सामने आया है। मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहे हैं। आज मतदान होगा और परिणाम कुछ देर बाद आएगा, लेकिन ये बात सच है, जिस तरह स्थिति को पैदा किया गया है, आज तक देश की जनता ये जान नहीं पाई कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे वो फिलहाल तो हैं कहाँ, और जो उन्होंने पद त्यागा अचानक, और देखने में सब उनके स्वास्थ्य की जो चिंताएं थी वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं थी। अचानक जो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, किन कारणों से दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद से लेके आज तक किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ है। कैबिन में घुसकर महिला और उसके भतीजे ने हमला किया। हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में चोट भी लगी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में चोट लगी है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ है। दरअसल कैबिन में घुसकर एक महिला और उसके भतीजे ने डिप्टी कमिश्नर पर जो है हमला किया है। हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में चोट भी लगी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ है। कैबिन में घुसकर एक महिला और उसके भतीजे ने डिप्टी कमिश्नर पर हमला किया। इस हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में चोट भी लगी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला हुआ है। कैबिन में घुसकर महिला उसके भतीजे ने हमला किया है। इधर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन से अवैध शराब की तस्करी की गई। जीआरपी चारबाग और आरपीएफ की टीम ने खुलासा किया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन से अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन से अवैध शराब की तस्करी हुई है। जीआरपी चारबाग और आरपीएफ की टीम ने इसका खुलासा किया है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन से अवैध शराब की खेप पुलिस ने बरामद की है। इस मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां ट्रेन से अवैध शराब की तस्करी पर खुलासा पुलिस ने किया है। जीआरपीएफ चारबाग और आरपीएफ की टीम ने इसका खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर सक्ती से, जहां लापता उप सरपंच महेंद्र बघेल का शव बरामद हुआ है। लगभग 45 घंटों के बाद नदी किनारे से शव बरामद हुआ है। सरपंच पति सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मांजरकूद सारेडी क्षेत्र से शव बरामद किया गया है। तो सक्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरपंच का शव बरामद किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शकील अहमद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, 45 घंटों के बाद सरपंच का शव बरामद हुआ है। इतने समय से लापता होने के बाद क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। जी मैं बता दूं कि 6 सितंबर को रात को 10 बजे से उप सरपंच महेंद्र बघेल जो है करी के उप सरपंच, वो लापता हुए थे। उसके बाद लगातार जो है पुलिस जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी। उसी बीच जो है कुछ संदेहों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ में ये पता चल गया था कि इनके द्वारा, संदेहियों द्वारा जो है उप सरपंच की हत्या करके नदी में फेंक दी गई है। जिसके बाद उनके शव की लगातार तलाश जारी थी। जो कल रात को जो है मांजरकूद साराडी क्षेत्र में जो है, सक्ती जिले के मांजरकूद साराडी क्षेत्र में उनका शव बरामद हुआ है। शकील, इस मामले में परिजनों का क्या कहना है? उप सरपंच का अब जो है शव बरामद हुआ है, 45 घंटों के बाद नदी के किनारे जो है शव बरामद हुआ। कहाँ थे, लापता कहाँ थे, इसकी जानकारी पुलिस ने क्या दी है? जी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो उप सरपंच महेंद्र बघेल है, जिनके परिजन का लगातार आरोप तो था ही कि सरपंच परिवार जो है उनके हत्या की होगी बोल करके, ऐसा संदेह उन लोग लगातार लगा ही रहे थे। उसके बाद जो है जैसे ही शव बरामद हुआ तो ग्रामीण सहित जो है परिजन काफी आक्रोशित है। वही सरपंच पति राजकुमार और सरपंच के जो देवर हैं राम कुमार, उनके साथ जो है 8 और लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, आपसे जानना चाहेंगे शकील? जी, हत्या का आरोप, हत्या की धाराओं पे तो कार्रवाई की गई है। वही जो है पुलिस यह भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश थी। लेकिन जो वहाँ की स्थितियां हैं, जो वहाँ की परिस्थितियां बयां कर रही हैं, वो ये बता रही है कि ये पूरा का पूरा जो है मामला वो रेत अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है। ये वहाँ के लोगों द्वारा भी जो है कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल 45 घंटों के बाद नदी किनारे लापता हुए उप सरपंच का शव बरामद हुआ है। सरपंच पति सहित 8 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रिया शकील तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ सभा में शामिल होंगे कई दिग्गज। सचिन पायलट, भूपेश बघेल समेत कई नेता। चौक स्थित ग्रीन गार्डन मैदान में होगी सभा। तो मुंगेली नाका चौक स्थित ग्रीन गार्डन मैदान में सभा होगी। कई दिग्गज इस सभा में शामिल होंगे। तो बड़ा प्रदर्शन की तैयारी में है आज कांग्रेस। वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस। इस
इस अभियान के तहत एक विशाल शक्ति का प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। इस जनसभा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जनसभा में शामिल होंगे। इसके सामने जो एक तथ्य रखा था और विशेष रूप से उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो वोट चोरी का प्रकरण था वो तथ्यों के सहित, प्रमाण के सहित जनता के बीच रखा। अब ये साबित हो चुका था कि निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं वोट चोरी को अंजाम दिया है और हमने सिर्फ इतना कहा कि ये तथ्य आंकड़े हैं, बिना जांच करे, बिना उसकी गहराई में जाए हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसी ने करी वो भी बड़ी अजीब हमें लगी। कोई जवाब नहीं आया और सबसे बड़ी बात यह कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, सीसी के जो चुनाव की प्रणाली है वो बड़ी स्पष्ट है। उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अचानक उसको बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, किसने मांग रखी, इस प्रक्रिया को बदला। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क धंसने से फंसी स्कूल बस, आनंद नगर में रेत से भरी ओवरलोड ट्रॉली फंसी, चेतकपुरी की सड़क धंसने से 3 फीट का गड्ढा हो गया है। पटेल नगर की सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हुई है। शहर में एक साथ 4 सड़क धंसने से लोगों में काफी आक्रोश है। नगर निगम की लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर हुई है। नगर निगम की लापरवाही का जो है पोल यहाँ खुल गया है। तो लगातार ग्वालियर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां सड़क धंसने का मामला लगातार जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क धंसने से स्कूल बस फंसी है। आनंद नगर में रेत से भरी ओवरलोड ट्रॉली फंसी है। चेतकपुरी की सड़क धंसने से 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे जहां सड़क के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर ग्वालियर में जान जोखिम में डालकर रील्स का जुनून। रील के चक्कर में युवक 15 मिनट तक पानी में उल्टा लेटा रहा। पानी में उल्टा लेटने से लोग समझने लगे कि लाश तैर रहा है। युवक को पानी में तैरता देख पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को देख पानी में लेटा शख्स उठकर भागने लगा। गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर बांध का ये पूरा मामला है। तो ग्वालियर से ये अजीबोगरीब खबर सामने है जहां रील बनाने के जुनून साफ नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर एक युवक ने रील बनाया है। रील के चक्कर में युवक 15 मिनट तक पानी में उल्टा लेटा रहा। पानी में उल्टा लेटने से लोग समझने लगे कि लाश तैर रहा है। युवक को पानी में तैरता देख पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को देख पानी में लेटा शख्स उठकर भागने लगा। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे जहां जान जोखिम में डालकर रील्स का जुनून देखने को मिला। दरअसल रील के चक्कर में एक युवक 15 मिनट तक पानी में लेटा रहा। पानी में उल्टा लेटने से लोग समझने लगे कि पानी में लाश तैर रहा है। युवक को पानी में तैरता देख पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस को देख पानी में लेटा शख्स उठकर भाग गया। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे जहां जान जोखिम में डालकर रील्स बनाने का जुनून सामने आया है। रील के चक्कर में एक युवक जो है पानी में 15 मिनट तक उल्टा लेटा रहा। पानी में उल्टा लेटने से लोगों को लगा कि लाश तैर रहा है और देख युवक जो है उल्टा लेटा था और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को देखकर युवक जो है भागने की कोशिश की। रील के चक्कर में युवक 15 मिनट तक पानी में उल्टा लेटा रहा। पानी में उल्टा लेटने से लोग समझने लगे कि लाश तैर रहा है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़ित ने लगाया छेड़खानी का आरोप। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का लगाया है आरोप। ठाकुरगंज के दौलतगंज का ये पूरा मामला है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे जहां मारपीट करने का मामला सामने आया है। ठाकुरगंज के दौलतगंज का ये पूरा मामला है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़ित ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ठाकुरगंज के दौलतगंज का ये पूरा मामला है जहां पीड़ित ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर महासमुंद से करंट लगने से नर भालू की मौत हो गई है। शिकार के लिए लगाए गए करंट से भालू की मौत हुई है।
वन अमला ने मृत भालू को वन डिपो में लाया। वन अमला आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाग बाहरा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 189 का ये मामला है। बाग बाहरा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 179 का मामला है। करंट लगने से नर भालू की मौत हुई है। शिकार के लिए लगाए गए करंट से भालू की मौत हुई है। तो वन अमला ने मृत भालू के शव को लिया है। वन अमला आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में 15 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। लाइसेंस वाली फैक्ट्री और गोदाम का निरीक्षण करेंगे सी और एसडीएम। वीडियोग्राफी के साथ ही दस्तावेजों का भी सत्यापन होगा। सुरक्षा इंतजामों की जांच भी टीम करेगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर में रात 8 बजे से गणेश झांकी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। इस बार भी शारदा चौक से झांकियों को टोकन दिया गया। हर बार की तरह इस साल भी अलग अलग थीम पर झांकी तैयार की गई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और राफेल की झलक देखने को मिली। वहीं एक झांकी में गणपति बप्पा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक परिधान में दिखाई दिए। रायपुर नगर निगम के मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झांकियों का स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। झांकियों में सुरक्षा के मद्देनजर किए गए इंतजाम को लेकर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच जो है शांति से जो है झांकी निकाली गई। हमारे साथ डॉक्टर लाल उमेश सिंह मौजूद है। किस तरीके से झांकी आज शांति से निपटी? ये झांकी का निकलने का सिलसिला 9 बजे से शुरू हो गया। पुलिस व्यवस्था पूरे इलाके में 6 बजे से लगा दी गई थी। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को 10 जोन में बांटा गया है, जिसमें तात्यापारा से शुरू होकर के और इधर राठौर चौक से शुरू होकर के सभी झांकी शारदा चौक पर पहुंच रही है। और शारदा चौक से नंबरिंग के बाद में आगे बढ़ रही है, जो जयस्तंभ चौक होते हुए कोतवाली चौक और सदर होते हुए कंकालीपारा चौक और पुरानी बस्ती लाखेनगर चौक होते हुए महादेव घाट तक जाएगी। इसको अभी से जो शुरू हुआ है तो ये सिलसिला लगातार जारी रहता है कि कल 11 बजे दिन तक की लगातार चलेगी और हो सकता है विसर्जन होते हुए कल शाम तक का इसमें व्यवस्था लगाई जाएगी। इस पूरे व्यवस्था को 9-10 जोन में बांटा जाकर प्रत्येक के लिए एक एडिशनल एसपी इंचार्ज बनाया गया। उनके साथ में 5-6 डीएसपी रंग के अधिकारी दिए गए हैं और लगभग 100 का बल दिया गया है। इस प्रकार कुल पूरे व्यवस्था के लिए 1000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं और उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, पुलिस मितान की टीम भी लगी हुई थी, कितना सहयोग मिला सर? बिल्कुल, ये जो हमारे जो पुलिस मितान की तो जो टीम है जो हमारे साथ में जो काम कर रही है। इधर आ जाओ तुम लोग। ये जो आप देख रहे होंगे तो ये पुलिस मितान की टीम है। जिले में लगभग 4000 पुलिस मितान टीम है। इनके द्वारा आज बुलाया गया था तो लगभग 300 के आसपास पुलिस मितान की टीम यहाँ आई हुई है और इनके द्वारा लगातार पुलिस बल के साथ ही इतने ही व्यवस्था पर इनके साथ में रह करके बराबर ड्यूटी कर रहे हैं और मजबूती के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये और भी पुलिस के सहयोगी के रूप में आगे काम कितने की संख्या में सर पुलिस मितान? जिले में लगभग 4000 के आसपास पुलिस मितान है, पर आज की ड्यूटी के लिए लगभग 300 के पुलिस मितान आए हुए हैं और हम लोगों के साथ में लगातार काम कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर लाल उमेश सिंह एसएसपी रायपुर को, जिन्होंने बताया कि शांतिपुर जो है आज झांकी निकालेगी और साथ ही जो है जिस तरीके से पुलिस मितान की जो टीम से सहयोग भी मिला है। कैमरामैन योगेश के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।